हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। टेस्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन आप लोग को मिला था, लेकिन टेस्ट नंबर 2 और टेस्ट नंबर 3 का सॉल्यूशन नहीं मिला और हम लोग टेस्ट नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। तो पहले हम टेस्ट नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर टेस्ट नंबर 3 और 2 का भी मिल जाएगा सॉल्यूशन। आइए टेस्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में है कि 5.12 और गुने 3.2 और बराबर में वाट है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन करना, यानी अगर 5.16 और गुने 3.2 का अगर वैल्यू पूछा जाए तो अब गुना नहीं करना है। बिना गुना किए हुए आप कोशिश ये कीजिए कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे जल्दी निकल जाए। पॉइंट के बाद 2 अंक और पॉइंट के बाद 1 अंक, तो आंसर जो होना चाहिए वो पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए। पॉइंट के बाद 3 अंक ये भी है, 3 अंक ये भी है, 3 अंक ये भी है और ये 2 अंक है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता है। अब आप ये बात बताइए कि आंसर जो है या तो ये तीनों में से ही ना कोई होगा। तो हम लोग देखते हैं कि अगर इकाई अंक की बात करें तो सारा संख्या का इकाई अंक ऑप्शन में जो देख रहे हैं वो सबका सेम है, तो इकाई अंक से भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर हम दहाई अंक की बात करें तो इसका 0.2, इसका 1.2 और इसका 7.2, तो दहाई अंक से क्वेश्चन सॉल्व हम लोग कर सकते हैं। अगर दहाई अंक से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो दहाई अंक से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये 16 और ये कितना 3 2, आप ना ये 16 और इसको 32 मान करके आप दहाई अंक निकालिए। 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 बच गया कितना 3, और 16 का 3 गुना 48, 48 और 3 51, यानी आपका लास्ट का 2 अंक जो आएगा वो 1 2 आएगा और लास्ट का 2 अंक 1 2 आपके बी नंबर ऑप्शन में है और आंसर भी आपका बी नंबर ऑप्शन ही होगा। पूरे गुना करने की जरूरत नहीं है, आप पूरे गुना करने लगते हैं। फिर से समझिए क्या किए हैं, इसका लास्ट 2 अंक 16, इसका लास्ट 2 अंक 32, इसी दोनों को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आपको 2 अंक के बारे में पता चल गया तो पीछे से 2 अंक जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कहा 2 नंबर में, एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया है। आप एक बात बताइए कि 1200 रुपया साधारण ब्याज है कोई निश्चित ब्याज की दर से, कहते हैं उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज नहीं, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के ही दर से, यानी जो साधारण ब्याज था उसी के दर से है, यानी दर में कोई चेंज नहीं है। कहता है कि 2 वर्ष में 1290 रुपया मिलता है तो मूलधन कितना होगा। आप इस बात को थोड़ा सा समझिए, अगर मेरा कोई मूलधन है, अगर 2 साल का साधारण ब्याज 1200 है तो साधारण ब्याज का मतलब क्या, प्रत्येक साल का जो ब्याज है ना वो आपस में बराबर होगा। 2 साल में अगर 1200 ले रहा है तो 1 साल में जो लेगा वो कितना लेगा 600, फिर अगले साल भी क्या लेगा 600 लेगा। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज का भी ब्याज लेगा, और क्वेश्चन में कहा कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1290, 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज बराबर होता है, क्योंकि पहले साल तो मूलधन पर ही ब्याज लिया जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज का भी ब्याज लेगा। तो पहले साल जो 600 लिया था, अब ने इसका ब्याज कितना रुपया लेगा जो 1290 पूरा देगा, तो 1200 तो है ही 90 रुपया लेगा। आप ये बात बताइए कि ये 90 रुपया जो ब्याज है, ये 90 रुपया जो ब्याज है, 90 रुपया ब्याज किसका है 600 का है। ये 90 रुपया ब्याज इस 600 का ब्याज है, तो इस 600 जो ब्याज लिया वो धनराशि क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। हम लोग बता सकते हैं, आपने इसको तुलना करके बना दीजिए, क्वेश्चन एक लाइन में बन जाएगा। अगर 90 रुपया ब्याज लिए हैं तो किस पर लिए हैं 600 पर लिए, रेट वही है, रेट में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ये 600 रुपया जो ब्याज लिए हैं इसका मूलधन क्या होना चाहिए आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ये बात बताइए कि 0 से 0 क्या कैंसिल, और ये 3 तिया 9 और ये 200। अब आगे बताइए ये कटेगा कितना 20, और हम लोग कह सकते हैं वाट के जगह पर 2 दूनी 4 और 4 पर 3 0, और आंसर जो होगा वो 4000 हो जाएगा। कर सकते हैं इसका सॉल्यूशन, कर सकते हैं। फिर से समझिए, अगर हम लोग 90 रुपया ब्याज इस 600 पर लिए हैं, 90 का ब्याज 600 पर,
तो इस 600 का ब्याज का राशि क्या होगा? दोनों का तो रेट समान है, रेट तो में कोई अंतर नहीं है। तो 600 का ब्याज वाट के मूलधन पर रेट बराबर था, दोनों का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर हम लोग ऐसे नहीं करते हैं तब हम लोगों को कैसे करना पड़ेगा, सो समझते हैं। ये 90 रुपया ब्याज किस पर लिया? 600 पर लिया। तो आर बराबर क्या निकालना पड़ेगा? अगर हम लोग आर निकालते हैं तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर कि 600 का आर परसेंट बराबर जो है वो कितना रुपया होगा? 90 रुपया होगा। जीरो जीरो कैंसिल, यानी 15 छक 90, यानी क्या परसेंट? 15%। तो अब मूलधन जो निकालना होगा तो मूलधन का क्या परसेंट? 1500 होगा, क्योंकि एक साल का 600 ब्याज था। तो पी का 15% बराबर कितना? 600। तो आप बताए 15 चौका 60, यानी मूलधन जो होगा वो 40 गुने 100 बराबर कितना? 4000, यानी मूलधन 4000 हो जाएगा। तो ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं था आपको, आप तो तुलना करके भी बना सकते थे। तुलना कैसे किए फिर समझिए। 900 ब्याज दिया, 90 रुपया ब्याज दिया किस पर? 600 पर। क्यों? क्योंकि ब्याज का ब्याज लेगा ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो 90 का ब्याज 600 पर। आप बताइए 600 ब्याज किस पर मूलधन पर लिया है? एक साल का, तो 600 ब्याज वाट पे आप गुना कर लीजिए, आ जाएगा वैल्यू। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया अंकित करता है। अब आप ये बात बताइए कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपया अंकित करता है। यदि 10% छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है, आप ये बात बताइए 10% का छूट देगा तब भी 20% का लाभ कमा लेगा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? आपको ना पता होगा कि ये क्रय मूल्य और ये एमआरपी या मार्केट प्राइस। हम लोग जब इसका रेशियो लिखते हैं तो क्रय मूल्य जो लिखते हैं क्रय मूल्य के नीचे और मार्केट प्राइस के नीचे, क्रय मूल्य के नीचे जो लिखा जाता है वो डिस्काउंट का बात लिखा जाता है। 90% डिस्काउंट का मतलब ये कितना परसेंट पर जाएगा? 10% डिस्काउंट, 90%, 20% लाभ, तो ये कितना जाएगा? 120%। ये बात क्यों लिखा था? इस बात को हम फिर से एक लाइन लिख रहे हैं। क्रय मूल्य पर अगर हम 20% का लाभ कमाएंगे तो क्रय मूल्य का कितना पर बेचेंगे? 120% पर बेचेंगे। आगे फिर कहा गया था एक लाइन पहले ही कि 10% का छूट देगा। छूट तो मार्केट प्राइस का देगा, तो मार्केट प्राइस का क्या परसेंट? 10% छूट दिया तो 90%। और दोनों केस में ना विक्रय मूल्य तो वही होगा, लाभ लेके जाएंगे तब भी और मार्केट प्राइस लेके जाएंगे तब भी। आप ये बात बताइए कि अगर हम लोग ये सीपी बट्टे एमपी कर दें तो कितना आएगा? 90 बट्टे कितना? 120 आ जाएगा। आप बताइए सीपी के जगह डिस्काउंट का बात, एमपी के जगह लाभ का बात लिखा हुआ है। अब यहां से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। आप ये बात बताइए इसका रेशियो 3 अनुपात कितना आएगा? 3 अनुपात 4 आएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका अंकित मूल्य कितना? 320, मार्केट प्राइस 4, लेकिन मार्केट प्राइस 4 के जगह पर कितना? 320। कितना का मल्टीपल है? 80 का। आंसर 80 का मल्टीपल करवा दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा? 240, और आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया कि 30 आदमी प्रत्येक दिन काम करेगा। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी एक दिन में कितना काम करेगा? 16 काम करेगा। कहते हैं उसी काम को 40 आदमी प्रत्येक दिन 6 घंटा काम करके कितने दिन में पूरा करेगा? हम लोग इस क्वेश्चन को ना क्या करते हैं, बगल में लिखना शुरू कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं है लिखने का, ऊपर का लाइन नीचे का लाइन बराबर है, काम तो वही है, कटवा दीजिए ना यहीं पे। तो आप ये बात बताइए, क्या 8 दूनी 16, 8 पचे 40, 5 से 5 कैंसिल, और ये 6 पचे 30, आंसर 5, इधर 2, 5 दूनी कितना? 10, आंसर क्या हो जाएगा? 10 दिन हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए? आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में यह बात दिया हुआ है, क्वेश्चन में कहा कि 30 आदमी प्रत्येक दिन 30 आदमी प्रत्येक दिन काम करेगा। 30 आदमी प्रत्येक दिन 5 घंटा काम करके एक काम को 16 दिन में करेगा। यानी 30 गुने 5 गुने 16 बराबर उसी काम को इतना ही काम करेगा कितना? 40 आदमी 6 घंटे क्या दिन में करेगा? ये बात आपको निकालना था। आप वैसे ही काट देते, 0 से 0 कैंसिल। अब कटेगा कितना? 4 चौका 16, 3 दूनी 6, और 2 से 2, और आंसर x बराबर 10 दिन हो जाएगा। इतना करने को ऐसे कोई जरूरत नहीं था। आइए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 12 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या हो जाएगा? आप 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 12 के प्रथम 20 गुणक, 12 का पहला गुणक 12 गुने 1 12, दूसरा गुणक 12 गुने 2 24, 12 गुने 3 36, 12 गुने 4
48, 12 गुने 5 60, इसी तरीका से 12 गुने 20 240। ये सबका आपसे पूछा गया क्या चीज कि औसत बताइए। हम लोग वो औसत जो है ना वैसे ही बता सकते हैं। औसत में क्या है टर्म सो देखते हैं। 12 के बाद 24, 24 के बाद 36, क्वेश्चन एपी में चला गया। अब क्वेश्चन जब भी एपी में चला जाएगा तो एवरेज निकालने के लिए पहला और अंतिम को जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे तो एवरेज निकल जाएगा। जैसे अगर हम 2 और 4 का एवरेज निकाले तो 2 + 4 / 2 6 / 2 = 3। अगर 2, 4 और 6 का एवरेज निकालें, ये भी एपी में है, तो 4 × 2 = 6, 6 × 6 = 12 और 3 संख्या था 4। आप ऐसे भी कर सकते थे 2 और 4 8, 8 / 2 एवरेज 4 आ जाता। कर सकते। एपी में एक टर्म और होता है कि जब हम संख्या गिन सकते हैं तो एवरेज बीच वाला भी हो जाता है। आप बताइए अभी हम लोग यहां से अगर हम डायरेक्ट निकालने का कोशिश करें तो आपको पता है कि पहला पद आपका कितना 12, अंतिम पद कितना 240। आप लोग एवरेज एक लाइन में निकाल दीजिए। क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए कि 12 + 240 बट्टा में 2, आप बताइए 252 बट्टा में 2 बराबर कितना, एवरेज कितना आ जाएगा। अब भागा लगा दीजिए यानी 126 और आप ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 6 साल पहले जिस आदमी को ये पूरे जैसे सेट नंबर टेस्ट नंबर 4 है जो प्रत्येक रविवार को टेस्ट होता है, अगर पूरे का पूरे आपको पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप ना 8406914979 व्हाट्सएप पे आप भेजिए मैसेज, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। आप हेलो या हाय करके मैसेज भेजिए और बोलिए, लिखिए मैसेज में कि पीडीएफ चाहिए टेस्ट नंबर 4 का, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया, कहा गया 6 साल पहले दो व्यक्ति पी और क्यू के आयु का अनुपात 3:2 था। यानी 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले जो अनुपात था वो 3 कितना है 2 है। आगे कहा 4 वर्ष बाद, आप ये बात बताइए कि 4 वर्ष के बाद अनुपात कितना है। ये 4 वर्ष बाद 8:7। आपसे ये पूछा गया कि पी की आयु कितनी है, कितनी है का मतलब अभी कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। रेशियो अभी का है नहीं। आप बताइए 6 साल पहले अगर मान लिया जाए कि अभी 2020 है तो 6 साल पहले का मतलब 2014 और 4 साल के बाद का मतलब 2024। दोनों के बीच अंतर कितना साल का 10 साल का। तो 6 साल पहले और 4 साल बाद, एक तरफ पहले एक तरफ बाद होगा तो अंतर के लिए दोनों को जोड़ना पड़ता है। आप बताइए अंतर कितना साल 10 साल। लेकिन रेशियो में कितना बढ़ा दोनों जगह, तो रेशियो में दोनों जगह जो बढ़ रहा है ना वो दोनों जगह 5 का बढ़ रहा है। यहां भी 5 बढ़ा, यहां भी 5 बढ़ा। क्या हम लोग रेशियो में 5 का वैल्यू 10 कह सकते हैं, कह सकते। एक का वैल्यू कितना, एक का वैल्यू 2 हो जाएगा। एक का वैल्यू 2 तो 3 का वैल्यू कितना, 3 का वैल्यू 6 हो जाएगा। एक का वैल्यू 2 आएगा तो 3 का वैल्यू 6। लेकिन 6 वर्ष, आप बताइए कि ये पी था और ये क्यू था। 6 वर्ष जो है ये 6 वर्ष कब का है, तो 6 साल पहले का है, अभी का नहीं था, 6 साल पहले का। 6 साल पहले का 6 वर्ष है तो अभी तो 6 साल जोड़ना पड़ेगा ना। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 नंबर, यानी 12 बरस हो जाएगा और आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 पे। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस बात को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में यह है कि ये ना ओ नहीं है, ये 0 है। R 0 1 9 11 से विभाजित है। तो छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान, यानी R का मान छोटा से छोटा क्या हो सकता है इसके बारे में बताना है। 11 से विभाजित होने का मतलब यह हुआ एक संख्या को छोड़ करके योगफल जो है, यानी सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योगफल का अंतर 11 के मल्टीपल में होना चाहिए या अंतर 0 होना चाहिए, तभी वो 11 से कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। आप बताइए कि ये दोनों को जोड़ने पर 9, ये दोनों को जोड़ने पर R + 1, तो आप बताइए कि 9 में से अगर हम लोग R + 1 को घटा दें तो वैल्यू या तो 0 नहीं तो 11 के मल्टीपल में होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 - R - 1 बराबर 0। तो अब आप ये बात अगर करते हैं तो आपका वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो 9 में से 1 गया 8,
बराबर आर, आर की जगह पर क्या आना चाहिए, तो 8 आना चाहिए और आंसर आपका 8 हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। कहा यह जा रहा है 8वां नंबर में कि 2 अंकों वाली संख्या का योग कितना है, 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तब संख्या 45 से कम हो जाती है, संख्या 45 से कमेगी। तो कहा जा रहा है कि बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए कि बदली हुई संख्या क्या हो जाएगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आप ऑप्शन से ही आपको करना पड़ेगा, ऑप्शन को भी आप हटा सकते हैं। हटा कैसे सकते हैं, सोच समझते हैं। कहा जा रहा है ये तो संख्या 45 से कम हो जाती है। 45 से कमने का मतलब क्या, 45 9 पचे 45, यानी 45 9 पचे 45 होगा 5, 5 को थोड़ा सा कांस्टेंट रखिए। जब 5 आ रहा है तो ये अंकों का डिफरेंस भी 5 होगा। अब अंकों का डिफरेंस 5, 4 और 5 में अंकों का डिफरेंस 5 है, नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। 6 और 3 में अंकों का डिफरेंस 5 है, नहीं, ये भी नहीं हो सकता। 7 और 2 और 2 और 7 में अंकों का डिफरेंस 5 है, ये दोनों में से हो सकता है। इसी दोनों को पहले चेक कर लेते हैं। कहता है जब अंक को स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो 45 कम जाएगा। आप बताइए कि अगर हम 27 को बदल दिया जाए तो ये 72 हो जाएगा। ये कम के जगह पर ना बढ़ गया है। जब कम के जगह पर वो बढ़ गया तो वो होगा नहीं, वो वैसे भी गलत हो गया। अब 72 को देखिए कि अगर हम उलट दें तो ये 72 का मतलब 27 हो जाएगा। 27 होगा तो 72 क्या 45 घटाने पर 27 मिलेगा, तो सही बात है। अगर हम 45 घटा दें तो 27 मिल जाएगा। लेकिन आपसे क्या पूछा गया कि बदली हुई संख्या बताइए कि बदली हुई संख्या क्या होगा। 72 तो आपका संख्या था, उसको बदल दिए तो 27 हो गया। और आपसे पूछवो किया वही कि बदली हुई संख्या क्या होगा, तो 72 आंसर नहीं होगा, बदली हुई संख्या 27, और 27 डी नंबर ऑप्शन में था। आप उसको पहले गलती करवा दिए, लेकिन वो गलत नहीं है, वही सही है। यानी आपका क्वेश्चन बदली हुई ही संख्या पूछा, आंसर क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये आंसर नहीं होगा। अगर आपसे पूछता, ये अगर हटा देता, बदली हुई नहीं देता, सिर्फ कहता कि संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या ज्ञात अगर करते तब 72 नहीं होता, तब क्या होता, 27 नहीं होता, तब क्या होता 72, क्योंकि उस संख्या 72 था। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9वां नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहा जा रहा है। कहा गया कि एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 73 वर्ग यूनिट, 2 समानांतर रेखा डी एफ जी इस प्रकार खींची गई है कि एबी और एसी को 3 बराबर भागों में विभाजित कर देता है। आप ये बात बताइए, अगर हम लोग यहां से ये एबीसी ले लें और एबी तथा एसी को 3 बराबर भाग में, एबी और एसी को 3 बराबर भाग में 2 रेखा खींचा, इसके कारण ये और ये बराबर भाग में विभाजित हो गए। आगे क्या कहा गया था कि ये 2 समानांतर रेखा डी और एफ जी इस प्रकार खींचा गया, यानी ये है डी और ये है एफ जी। कहता है चतुर्भुज डीई एफ जी का क्षेत्रफल, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना, वो पूछा गया है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा। आप ये बात बताइए इसका एरिया क्या होगा। कोई बात नहीं, हम लोग बता सकते हैं। आपको ना एक बात ध्यान रखना है, अगर हम ये समानांतर रेखा खींच दें, ये एक और ये एक, दोनों बराबर बराबर एक एक मान लिए हैं, तो समानांतर रेखा खींचने पर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर। 2 समानांतर रेखा कोई तिर्यक रेखा काटेगा तो ये कोण आपस में बराबर होता है, और 2 कोण आपस में बराबर हो गया। तेसरका कोण, आप एक चीज देखिए, ए बी सी और ये डी और ई, 2 त्रिभुज है ए डी ई और ए बी सी, दोनों के लिए कांस्टेंट है। और 2 त्रिभुज में अगर 2 कोण अन्य त्रिभुज के 3 कोण अन्य त्रिभुज के तीनों कोण को अगर बराबर हो गया तो समरूप त्रिभुज हो जाएगा। अब समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, जो उसका भुजा का रेशियो होता है ना, उसके स्क्वायर के बराबर उसका क्षेत्रफल का अनुपात होता है। तो इसका एक भुजा 1, अब पूरे वर्ग का त्रिभुज का एक भुजा 1 और 1 मिलकर के पूरे तो 2 था, इसका क्षेत्रफल इसका स्क्वायर करवा देंगे तो 1/4 हो जाएगा। यानी पूरे का क्षेत्रफल अगर 4 है तो ऊपर का क्षेत्रफल 1,
पूरे का क्षेत्रफल 4 है तो ऊपर का एक तो ये निचलका का ये एरिया तो 3 ना होगा, पूरे का एरिया 4 होगा ना, एक तो वो हो गया, ये 3 हो गया, उसी के हिसाब से इसको सॉल्व कर दीजिए। आप ये बात बताइए कि अगर हम समरूप त्रिभुज के हिसाब से सॉल्व करवा दे, हम इसको एक, इसको एक, इसको एक मान लेते हैं। इस दोनों में देखिए, ये एक, ये पूरे 4, तो ये कितना 3 होगा, हो जाएगा। ये एक, 1 2 3, ये पूरे 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9। पूरे का वैल्यू टोटल ओवरऑल जो है, ये पूरे का वैल्यू अगर 9 है, ये पूरे का वैल्यू अगर एरिया अगर 9 हो गया, तो आपके क्वेश्चन में कहा कि एबीसी का क्षेत्रफल 63 है, इस 9 का वैल्यू किसके बराबर, 63 के बराबर, तो कितना का मल्टीपल 7 का। इसका आपने 3 लिए हुए, 3 क्यों लिए, क्योंकि ये पूरे का एरिया जो होगा, ये पूरे का एरिया 4 होगा। क्यों होगा, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, इसका मान 1, 1 का स्क्वायर 1, ये 9 क्यों हुआ, 1 2 3, 3 का स्क्वायर 9, पूरे का मान 9, 4 में से 1 निकल गया, बचा कौन 3, तो 3 का वैल्यू, 1 का वैल्यू कितना 7, तो 3 का वैल्यू 7 दिया 21, आंसर 21 वर्ग यूनिट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 5 पैसे और 10 पैसे के कुल 90 सिक्के, सभी सिक्के का मूल्य 7 रुपया है, तो इसमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए, जब सिक्का का क्वेश्चन आए ना, तो समझ लीजिए कि सारा सिक्का मेरा अपना है, उसके हिसाब से सॉल्यूशन कर लीजिए। और नहीं, कभी कभी आप ऑप्शनों को अगर ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। और कंपटीशन में आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, आप कोशिश ये कीजिए कि कम से कम समय में आंसर कैसे निकल जाएगा, और आंसर निकल गया तो आप बाजी मार लीजिएगा, और आपको तो बाजी ही मारना है। आइए देखते। अब आप बताइए कि 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, आपसे ने ये बात पूछा गया। और ये भी ध्यान देखिए कि टोटल मूल्य आपका कितना है 7। 5 पैसा के बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आंसर ऑप्शन से ही हम ढूंढ लेंगे, तुरंत निकल जाएगा। आप एक बात बताइए, बात यह है कि 5 पैसा अगर सिक्का जेबी में रख ले, तो 1 रुपया को पुराने के लिए आपको कितना सिक्का 5 पैसा रखना पड़ेगा। 1 रुपया में 100 पैसा होता है, और 5 पैसा 100 पैसा बनाने के लिए ऐसा ऐसा 20 को सिक्का रखना पड़ेगा। 20 के मल्टीपल में कहीं है, 20 के मल्टीपल में ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये 40 को सिक्का है। आप बताइए 20 सिक्का रखेंगे तो 1 रुपया पूरेगा। अगर हम 40 को सिक्का रख लिए, 5 पैसा का अगर 40 को सिक्का, तो आप बताइए 2 रुपया पूरा दिया। सिक्का क्या गो है 90 गो, ये 40 को सिक्का हो गया, तो 10 पैसा वाला क्या गो सिक्का होगा 50 को सिक्का होगा। अब आप बताइए कि 10 पैसा वाला 1 रुपया पुराने के लिए 10 को सिक्का रखेगा, और 10 को सिक्का रखेगा 50 को सिक्का, यानी 5 रुपया उसके पास। अब आप बताइए कि ये 5 रुपया और ये 2 रुपया दोनों मिलाकर 7 रुपया नहीं पूरा दिया। काहे क्वेश्चन को सॉल्व करें हम, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। आंसर आपका ये 40 पैसा करेक्ट आंसर है। आइए अगले नंबर 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स है, कोई बात नहीं है, आयताकार बॉक्स होगा तो है, हम भी ले लेंगे। कहता 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है, यानी 1 सेंटीमीटर मोटा लकड़ी है। जैसे मान लिया जाए कि हम बॉक्स को छोड़ दीजिए, घर को ही ले लेते हैं, तो चारों तरफ दीवार देते हैं, तो बाहर का लंबाई और घर के अंदर का लंबाई में अंतर है। बाहर के लंबाई में क्या होता है, दोनों तरफ का दीवार भी जुटेगा, और अंदर के दीवार में क्या होगा कि अंदर के मतलब आएंगे तो लंबाई लेंगे तो क्या होगा, दीवार तो घट जाएगा दोनों साइड से, तो दोनों साइड घटेगा, एक साइड नहीं घटेगा, क्योंकि दीवार दोनों साइड है। तो इस आयताकार बॉक्स में 1 सेंटीमीटर जो है वो मोटी लकड़ी थी, दोनों तरफ मोटा लकड़ी होगा लंबाई में, चौड़ाइयों में दोनों तरफ, ऊपर नीचे भी दोनों तरफ, क्योंकि नीचे में भी लकड़ी लगल है, ऊपर भी ढका हुआ है। कहा गया कि आयताकार जो बना हुआ है जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है, यानी बंद है तो ऊपर से ढका हुआ है, अगर बंद नहीं है खुला हुआ है तो ऊपर का को तो नहीं लेना पड़ेगा मोटाई, अभी बंद है, ऊपर पर ढक्कन लगल, वो मोटाई है। आगे आप देखिए कि बाहर का आयाम लंबाई 22, L बराबर 22 है, लेकिन ये तो बाहर का था, तो अंदर का कितना होगा, अंदर का 20, 2 क्यों घटा,
दोनों साइड से का घटेगा तो 2 घटेगा, यानी 2 घटेगा तो 20 पहुंच जाएगा। आप बताइए चौड़ाई बी का वैल्यू कितना? 17, 17 का मतलब 15, दोनों तरफ घटा। ऊंचाई एच का मतलब 12, 12 का मतलब 10। अब आप बताइए सीमेंट की मात्रा पूरे भरेंगे सीमेंट, आयतन कितना जाएगा? आयतन आपसे पूछा गया, सबको गुना करवा दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। 15 दूनी 30, 300, 300 का 3 गुना 3000, आंसर 3000 हो जाएगा। आ जाए अगले क्वेश्चन पे, बड़ा आसान था क्वेश्चन ये। क्वेश्चन नंबर आइए 12 नंबर में क्या कहा, 12वां नंबर क्वेश्चन में कि पी ने एक वस्तु को 1600 रुपया में खरीद कर तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचता, 1840 रुपया में बेच नहीं रहा है, बेचा होता, तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता? एक टेलन में बताइए ना कि 1600 का सामान अगर 1840 में बेच देंगे तो प्रॉफिट परसेंट कितना? 16 का सामान 1840 में बेच देंगे 240 रुपया कमाएंगे। अगर 240 रुपया कमाए, किस पर कमाए? 1600 पर, तो बट्टा 1600 गुना कितना? 100, 20 कैंसिल, और 16 का 15 240, यानी कितना परसेंट लाभ कमाएंगे? 15%। लेकिन 1840 में बेचा होता तब की कहानी है, बेच नहीं रहा है, बेच रहा है 10% के लाभ पर। अगर इस पर बेच देता तो लाभ 5% बढ़ जाता, 5% बढ़ जाता तो आंसर भी तो वही पूछा जा रहा है ना, कितना बढ़ जाएगा? तो 5% बढ़ जाएगा। समझ गए बात? चलते हैं अगले क्वेश्चन 13 नंबर पे। 13वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि एक नाव की गति आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि एक नाव की गति धारा के विपरीत 40 किलोमीटर है। विपरीत है तो इसका मतलब क्या? विपरीत में यह होता है कि जो नाव का चाल है, धारा का गति उसको पीछे ढकेल रहा है। नाव का चाल x, धारा का चाल y, तो धारा के विपरीत x - y हो जाएगा। आगे का स्थिर जल में 55 था, 55 से 40 पहुंचा दिया, मतलब धारा उसको जो ढकेल रहा था 15 ढकेलता है, तो धारा 15 है। आप बताइए कि अगर नाव की गति नदी के धारा के साथ, अगर धारा 15 है और उसी दिशा में चलना शुरू कर देंगे तो और स्पीड चलना शुरू हो जाएगा। 55 मेरा स्पीड, अब 15 गति है धारा का, तो मेरा स्पीड उसी दिशा में जाएंगे तो 55 15 70। 15 कहां से आया? कहता है उल्टा दिशा में जाते ना तो 40 हो जाता। 55 से 40 पहुंचा दिया था, मतलब 15 पीछे ढकेल रहा था, तो आगे भी ढकेलेगा 15 ही है ना, तो 55 15 70। आइए अगला क्वेश्चन 14। पूछा क्या? माध्यिका। माध्यिका का मतलब दुए गो बात, अगर आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजा दिया, बीच वाला खुजवा दिए, अगर मिल गया तो आंसर मिल जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में ना लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को सीधे बनाइए। आप ना आरोही का पहले ना डाटा को गिन लीजिए, अगर विषम पूछा, विषम पूरा, तो बीच में एग्जैक्ट आ जाएगा, और सम हुआ तो दो बीच वाला ले लेना है। आप बताइए कि अगर माध्यिका की बात आया तो आप आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम में सजाने के लिए पहला नंबर पर एक, क्या वो संख्या योग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब बीच में आ जाएगा। 7 को का मतलब दोनों तरफ से 3 3, 6 बीच में आंसर 7वां, दोनों तरफ 3 3 बीच वाला आंसर। तो आप बताइए चौथवा नंबर पर आंसर होना चाहिए, आगे से चले तैयो चौथा, पीछे से चले तैयो चौथा, 7वां पहुंच जाएगा, 7 को पूर जाएगा। पहला नंबर पर ये 31 से आगे कौन? तो 31 से आगे 53 2 नंबर पर, 53 के बाद 55 3 नंबर पर, 55 के बाद 56 4 नंबर पर, और 3 को ये बच गया 1 2 3। अब देखिए 3 3 को छोड़ दिए, 3 को बड़का, 1 2 3 3 को छोटका, और बीच वाला कौन? 56, आंसर 56 हो जाएगा। आ जाइए अगला। अगला क्वेश्चन आपका 15वां नंबर। क्या कहा 15वां नंबर में? क्वेश्चन को ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में यह कहा गया यदि ब्याज का वार्षिक रूप चक्रवृद्धि ब्याज, यानी वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाए तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपया पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जब 2 वर्ष की बात आए ना तो आप परसेंटेज में बता लीजिए कि परसेंटेज में कितने % ब्याज देंगे, आंसर वहीं से निकल जाएगा। जब 2 वर्ष का बात है, पहला साल 20, फिर से 20, आपको पता है ब्याजों का ब्याज लेगा, 20 का 20% कितना? 4,
नहीं लेंगे, क्योंकि 20 तो अलग अलग 2 साल दिए। अब पहला साल जो 20 दिए ओकरो ब्याज 20% देंगे, तो 20 का 20% देंगे ना, तो 4 देंगे। और नहीं तो आप ना सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 गुने 20 बटा क्या 100, 2 जीरो कैंसिल, 20 20 40, 2 दूनी 4, क्या परसेंट ब्याज देंगे? 44%। एक बात बताइए कि 44% जो है 50% से ज्यादा होता है कि 50% से कम होता है? 50% से कम भी नहीं होता है। ऑप्शनों देख के आप बना सकते हैं। जब 48,000 पूरा है तो 50% 24,000, आंसर 24,000 से कम में होगा। और 24,000 से कम वाला क्या आंसर है? 24,000 से ज्यादा, 24,000 से ज्यादा, 24,000 से ज्यादा, आंसर 21,120, 24,000 से कम। आप निकाल लीजिए 48,000 का 44%, आपको पता चल जाएगा आंसर। छोड़ देते हैं, आप कर लीजिएगा इतना। आइए क्वेश्चन नंबर 16। 16वां नंबर क्वेश्चन को आप देखिए। 16वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दो संख्या का महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ और लघुत्तम समवर्तक एलसीएम क्रमशः 3 और 2730। इन एक संख्या 78, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोगों को ना पता है कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर होता है। आपको पता है लघुत्तम समवर्तक और एचसीएफ यानी 2730 और एचसीएफ 3, और एक संख्या 78, दूसरा संख्या ज्ञात करना है। यहां हमको पता है, आपने गुना भाग करना शुरू कर दीजिएगा। गुना भाग बिना किए हुए निकल जाएगा तो नहीं निकाल लेंगे हम लोग? निकाल सकते। देखिए निकालते कैसे। आप एक बात बताइए, इकाई अंक को सिर्फ देखिए, इसका इकाई अंक 0, इसका इकाई अंक 3, दोनों को गुना करने पर इकाई अंक क्या मिलेगा? 0। इधर 8। ये सेकेंड जो दहाई संख्या है ऑप्शन में है। ऐसा कौन सा सेकेंड संख्या रखें गुना करने पर इकाई अंक 0 ला दे? ये 8 है, 8 सते 56, गलत। 8 तिया 24, गलत। 8 पचे 40, ये हो सकता है। 8 दूनी 16, ये गलत। आंसर 105 हो जाएगा। आपको मन करता है कटवा लीजिए, आ जाएगा उतना ही वैल्यू, आप काट लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या कहा 17 नंबर में कि 3740 ये रुपया होगा। 3740 रुपया को 3 होगा, 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरका का 1/3 भाग, तीसरका का 1/6 भाग आपस में बराबर होगा। पहला का आधा, दूसरा का 1/3 और तीसरा का 1/6 आपस में बराबर होगा। जब ऊपर पर सबका मान 1-1 हो जाता है तो रेशियो में जो बात होगा वो निचलका बात उतर जाएगा, 2:3:6 हो जाएगा। आपको पता है कि 6 3 9 2 11, तीनों को जोड़ने पर 11, और ये 11 का जो वैल्यू है वो 3740 है। आप एक का वैल्यू निकालिएगा, 11 तिया 33, 11 चौका 44 और 0 640। तो कहता है बराबर कौन कौन होगा? तो पहला का वैल्यू 680, पहला वैल्यू 680 कहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, आंसर यही हो जाए। अब ये नहीं कि सबका निकालना शुरू कर दें, दूसर को तेसर को, क्या जरूरी है निकालना, यही मिल गया। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें क्या कहा गया है, यही बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया है। आप एक चीज देखिए, दो गो संख्या ब्रैकेट में और दोनों के बीच में भागा है, और भागा को गुना में बदलें, तो भागा को गुना में बदलेंगे, तो भागा को गुना में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वो फ्रैक्शन को ना बट्टा में चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन को बट्टा में चेंज करेंगे तो बट्टा में चेंज जैसे ही करें तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे चला आएगा। आप इसको ना क्रॉस में गुना करके भी बना सकते हैं। क्रॉस में गुना करेंगे तो आप एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्वेश्चन का एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये एलसीएम 7×5 = 35, एलसीएम 7×5 = 35 दोनों कट के बराबर हो जाएगा। क्यों? ये वैल्यू ऊपर चल जाएगा ना, तो 35 बराबर। इसको और भी जल्दी हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और भी जल्दी सॉल्व होगा। आप इसको अभी मत कीजिए, काटिए नहीं, बिना काटे हुए देखते। हम लोग अगर ये भिन्न का जोड़ को सॉल्व करते हैं तो आप देखिए, खाली क्रॉस में गुना करवा के देख लेंगे। 5 दूनी 10, 7 तिया 21, 21 10,
31 बटे क्या 35। ये भागा को गुना में किए, 7 पचे 35 को ऊपर लेके चले गए और नीचे में 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 10 24, दोनों कट गया, आंसर 31 बटा 24 आपका आंसर हो जाएगा। वैसे इतना भी लिखते नहीं, कैसे करते, 35 35 तो गया, का है भागा था, पलटी मार्क ऊपर चला जाता, 5 दूनी 10, 7 21, 10 और 21 31, ऊपर पर 31 कहीं नहीं है, एक के जगह, यही बात खत्म था। कहे जाए अगला, नहीं जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। बहुलक बताइए, बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है, जो सबसे ज्यादा बार आया वही आंसर है बहुलक में। आप बताइए, अब इन्हें के ऊपर का खोजना शुरू कर, निचले ऑप्शन को देखिए ना खाली। 53 क्या बार, 53 कहां कहां मिला, एक बार दो बार, 53 दो बार है, 54 1 2, अभी तक दोनों बराबर है, 54 दो बार, 55 55 1 2 3, ये दोनों गलत, अभी तक ये सही है, 52 52 52 52 52 एक के बार यहां, यानी ये भी गलत, आंसर 55 55 3 बार आ गया था। क्वेश्चन नंबर 20, आप 20वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मेज को 10% के लाभ पर बेचा गया, इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो 7 रुपया अधिक में बिकता तथा 20% का लाभ कमाता, मेज का क्रय मूल्य क्या। बड़ा आसान क्वेश्चन, आप बताइए, हम मान लेते हैं कि इसका दाम 100 है, 10% लाभ पर अगर हम बेचेंगे तो इसका मतलब कितना पर बेचेंगे, 110 पर। आगे क्वेश्चन में यह कहा गया कि हम जो है इसके क्रय मूल्य से 5% कम कर दिया जाए, क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, यानी क्रय मूल्य 100 ना होकर के क्रय मूल्य कितना 95, 7 रुपया ही आंसर बताएगा, 7 को भी रहने दीजिए। कहता क्या है कि 20% का लाभ होता है, आप 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 20% का लाभ पर बेचेंगे तो ये 120%, ये निकालने में कैलकुलेशन बढ़ा, हटा दीजिए इसको। आप बताइए कि 95 का 20%, 20% का मतलब है 1/5, तो 95 का 20% जो होगा ना वो 19 हो जाएगा, 1/5, 95 का 1/5 19, तो जो बिकने वाला जो वैल्यू है 95 19 मिलकर 114 पर बिकेगा। आपके क्वेश्चन में कहा 7 रुपया अधिक में बिकता है, पहले बिक रहा था 110 में, अब कितना में बिक रहा है 114 में, कितना ज्यादा लिया 4, और 4 का वैल्यू क्या रुपया 7, एक का वैल्यू 7/4, मेज का क्रय मूल्य माने हुए हैं 100, जब एक का मान 7/4 तो 100 का वैल्यू कितना 7/4 गुने 100, आप बताइए 4 से कटेगा 25 और 25 सत्ते 175, और आपके क्वेश्चन का आंसर 175 हो जाएगा। आ जाए अगले क्वेश्चन पे, आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपका, ये अगला क्वेश्चन 59 नहीं था, वो अगला क्वेश्चन बड़ा दूर दूर में क्वेश्चन आ गया। देखिए थोड़ा सा छोट कर देते हैं, आ जाएगा, अभी छोटो करने पर नहीं आने वाला है। पहला नंबर क्वेश्चन इसका थोड़ा सा निर्देश पढ़ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। कहा गया निर्देश में घरेलू खर्च 1000 रुपये में, यानी प्रत्येक 1000 के बारे में ये इंडिकेट किया हुआ है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, ये किराया नहीं होगा, यहां किराना होगा। कहा गया कि वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च, किराने पर किए गए खर्च का 2014 में किराना 52, ईएमआई 7.4 का कितना परसेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 52 का x% बराबर 7.4, x का वैल्यू जो होगा वो 7.4 गुने 100/52। अब ये नहीं कि आप सॉल्यूशन करना शुरू कर दीजिए, ये पॉइंट हटा तो 1 जीरो हटा, इसका मतलब अब 740 बटे कितना 52। अब एक बात बताइए कि क्वेश्चन 11 12 नहीं है, 11 के बाद 14 13 और 15 लगभग सेम में चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा आगे पीछे नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम अगर एक बार लगाएं तो 52 से लग जाएगा, और 52 से लगेगा तो 22 और 0 बचेगा। अब 4 से लगाएंगे तो 4 से 52 चौका 208 होता है, यानी 4 से भी लग जाएगा,
14 दशमलव समथिंग जाएगा, आंसर 14.23% हो जाएगा। यहां भी बनाने की आपको कोई जरूरत नहीं था। आइए अगले क्वेश्चन 21 नंबर के बाद आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। 22वां नंबर और 23वां नंबर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना होता है? मनोरंजन का औसत खर्च आपको बताना है। आप ये बात बताइए, मनोरंजन का औसत खर्च हम लोग देख के बता सकते हैं। ये ना 1000 में चल रहा है, तो आप ये सब चीज संख्या को अगर जोड़ लेते हैं तो आपका 5 से फिर भाग लगा लीजिएगा तो आपका एवरेज आ जाएगा। यानी आप ना 5 प्लस 6.5 प्लस 7.3 प्लस 7.9 और प्लस 8.5 और बट्टे में अगर आप 5 कर दीजिएगा आपका एवरेज निकल जाएगा। और आपको अंत में 1000 से गुना करवाना है। क्यों? क्योंकि ये सारा वैल्यू 1000 में था, तो आपको 1000 में लाने के लिए 100,000 से गुना कराना पड़ेगा। आप निकाल लीजिएगा। नहीं आप हमको अगर कह रहे हैं बनाने के लिए, तो हमको मन कर रहा है कि हम ना ऑप्शन के हिसाब से इसको सॉल्यूशन कर दें। ऑप्शन में 2-3 चीज ही सिर्फ देखना है, आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आ जाएगा सो देखते हैं। इकाई अंक को आप देखिए, 5 5 10 और 9 3 12, 10 12 22, 22 का वैल्यू 2, अंत में इकाई अंक 2 बच जाएगा। आप ये बात बताइए कि अगर ये 2 बचा और 2 में अगर हम 5 से भागा लगवा दें तो अंत में ये 0.4 आ जाएगा। और 4 को अगर हम गुना करवा दें तो 4 के बाद 5 आ गया था ना, तो आप निकाल ही लीजिए। निकालने के बाद ही आप कर लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट में भी पहले से भी पॉइंट में ही था, क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक था। पॉइंट 0.2 में अगर हम 5 से भागा लगा दें तो इसका वैल्यू 0.04 हो जाएगा। और अब अगर हम 1000 से गुना करवा दें तो 1000 से गुना करवा देंगे तो ये वैल्यू अंत में 4 और 0 40 लाएगा। और मात्र आपका पहला नंबर ऑप्शन ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप सबको निकाल लीजिए, एवरेज तो बता ही दिए हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन में भी आपका इसी तरीका का कुछ बात है। क्या कहा? 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है? घरेलू खर्च आप अगर निकाल रहे हैं तो घरेलू खर्च तो पूरी दिया हुआ है। और किसके बारे में कहा? 2012 के बारे में कहा। 2012 का आप देख रहे हैं तो 2012 को आप देखिएगा, आप एक ही चीज देखिए, पॉइंट के बाद 3 और 6, पॉइंट कितना? 9। अगर इसको 1000 से गुना करवा दे तो ये कितना आएगा अंत में? 900। 900 अंत में कहाँ मिलेगा? अंत में 900 यही मिल रहा है, अंत में 900 और कहीं नहीं है। नहीं तो आप ना सबको जोड़ लीजिए। जोड़ना क्या क्या है? 46 14 7.3 प्लस 5.6 प्लस 17 और सबको जोड़ने के बाद अंत में आप ना 1000 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? कहा गया कि 15 मीटर तथा 20 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है। तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी, एक 20 मीटर एक 15 मीटर, दोनों के बीच की दूरी 12 मीटर। तो ये दोनों के बीच की दूरी भी 12 मीटर। ये 20 है, ये 15 है। इसका मतलब ये कि ये भी वैल्यू 15 होगा और ये वैल्यू 5 होगा। ये दूरी क्या होगा ये आपसे पता करना है। 12 5 ये कितना? 13। और यही उस क्वेश्चन का ट्रिपलेट नहीं हो जाएगा? 12 5 के साथ 13 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए क्या कहा जा रहा है। 25वां नंबर कहा गया 15 25 और 29 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब बहुत आदमी यहां पर ना एलसीएम ज्ञात करने लगते हैं। एलसीएम का मतलब क्या? तीनों संख्या से एलसीएम कटना चाहिए जो आप एलसीएम ले रहे हैं, यानी वह छोटा से छोटा संख्या जो दी हुई सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और एचसीएफ में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित मतलब दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब आप ये बात बताइए
कि 15, 25 और 29 से कटने वाला कौन सा संख्या नजर आ रहा है। 29 का खोजने का संभव नहीं है, वो नहीं खोज पाइएगा, लेकिन 25 का तरीका सब आदमी जानते हैं। 25 चारे को बातें काटेगा, अंत में 00 को काटेगा, अंत में 25 को काटेगा, अंत में 50 को काटेगा, अंत में 75 को काटेगा। इसके हिसाब से ये गलत, ये गलत, ये और ये सही है। अब दो बात तो सही हो गया। अब वो दोनों में क्या करेंगे, 25 को हटा दीजिए। 25 को जैसे ही छुड़वा दे, यानी 25 से दोनों कट जाएगा। 15 से करवा के देख लेते। 15 का मतलब 3 से भी कटना चाहिए, 5 से कटना चाहिए। ये दोनों में 3 से कौन कटने वाला है? 3 का मतलब सबके अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। 7 5 12 और 3 2 5, 12 तो 3 से कटेगा, ये 3 2 5 3 से नहीं कटेगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता। आंसर यही होगा, कटेगा 7 5 12 2 1 3, 3 से कट रहा है, 5 से तो कट ही रहा है, यानी 15 25 से कटा। अब और कोई संख्या ही नहीं बचा, 29 से ट्राई करें। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग गुना करवाना शुरू कर दिए, एलसीएम निकालना शुरू कर दिए, कोई जरूरत नहीं है निकालना। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने का भी अच्छा तरीका है। 29 अभाज्य संख्या है, ये दोनों का एलसीएम 75, और आपने 75 को 29 से गुना करवा दीजिए, तब भी आप आंसर ला सकते हैं। आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? पी क्यू आर मिलकर एक खोज नहीं होगा, ये खेत होगा कि फसल 6 दिन में काटते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर 6 दिन में, पी अकेले 10 दिन में, क्यू अकेले 24 दिन में, और आर का वैल्यू क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ नहीं कीजिए, सबका एलसीएम ले लीजिए। 24 10 और 6 का एलसीएम 120, ये कटेगा 20 छक 120, ये 10 से काट लेंगे तो ये कितना होगा 12, और ये 24 बचे। आप बताइए कि पी और क्यू मिलकर के 12 और 5 17, ये 12 ये 5, आर का मान क्या पुराना 20 हो जाएगा, तो आर का मान 3। आर का मान कितना 3। आर अकेले इस फसल को कितना दिन में काटेगा? आंसर हम लोग निकाल सकते हैं 120 बट्टे एक दिन में 3 काम, तो आंसर 40 दिया, 120 आंसर 40 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपने एक काम कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 27 को आप देखिएगा, 3/8, 3/8 का मतलब क्या? 0.8 दिया 24, 3 के बाद समथिंग समथिंग आगे देखेंगे, अगर 2 अंक के बाद भी वैल्यू ला रहा है तब लाएंगे। 19/73, 19/73 का मतलब क्या? 0 190, 190 73 का 3 गुना तो नहीं हो पाएगा, 210 के आसपास, 70 का 3 गुना 210 तो 2 गुने होगा। 29/47, 29 का मतलब 290 लीजिए क्योंकि 0 पॉइंट हो गया। 290 जो है ये 47 का 5 गुना, क्या 290 होगा कि 6 गुना हो जाएगा? तो 47 का अगर आप 6 गुना करते हैं, 7 छक 42, 4 और 6 चौका 24, 4 6 गुना चला जाएगा 0.6। 17/39 आप बताइए, 160 170, 39 जगह पर 40, 160 4 गुना 0 पॉइंट। अब कौन सही होगा ये बात बता सकते हैं? आप बताइए कि इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, सबसे बड़ा ये होगा, ये सबसे अंतिम में होना चाहिए। 29/47, 29/47 सबसे अंतिम में होना चाहिए। और आंसर अब देख सकते हैं, पहला नंबर पर 0.2 19/73 सही है, दूसरा नंबर पर 3/8 सही है, तीसरा नंबर पर 17/39 सही है, चौथा नंबर पर यानी आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 28 पे। 28वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक त्रिभुज की परिमाप 200 है, यदि इसकी 2 भुजा बराबर है तथा तीसरी भुजा बराबर वाली भुजा से 20 अधिक। आप एक बात बताइए, 2 भुजा तो पहले ही बराबर है, और तेसरका जो है ना मात्र 20 से बड़ा है, 20 हटा लेते हैं, बाद में जोड़ लेंगे। अगर तेसरका से 20 हटा देंगे, तीनों बराबर, 200 तीनों मिलाकर के था, तीनों मिलाकर के जो 200 है ओकरों में से 20 हटा लेंगे, 180 तीनों बराबर, यानी तीनों 60 60। तो सबसे बड़का भुजा में 20 बढ़ा दीजिए, 60 और 20
80। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि तीसरी भुजा की लंबाई 80 हो जाएगा। क्या किए, तीनों मिलाकर के 200 था और दो गो संख्या बराबर, पहला दूसरा बराबर है और तेसरका मात्र 20 ज्यादा था, तो तेसरका में से 20 को ना हटा दिए, 20 को हटा दिए तो कितना बचा 180। अब ये तीनों बराबर हो जाता, 20 हटा दिए इसके लिए। अब बताइए तीनों 60-60 ले लेगा, 11 से 20 हटाए तो 20 जोड़ देते हैं और 60 और 20 80 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह दिया है, कहते एक कपड़े का क्रय मूल्य 35 रुपया है यदि उस कपड़े की लंबाई 4 मीटर होती। यदि कपड़े की लंबाई 4 मीटर और होती, यहां और होना चाहिए था, कपड़े की लंबाई 4 नहीं, कपड़े की लंबाई 4 मीटर और होती और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपया कम होता। यहां 4 मीटर और होती, ये छूट गया है, और प्रत्येक मीटर का मूल्य 1 रुपया कम होता तो कुल क्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता। यानी 4 मीटर अगर लंबाई बढ़ गया कपड़ा का तो उसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन मूल्य 1 रुपया प्रति मीटर कम ना है। कहते हैं कपड़े की लंबाई क्या होगा, ये सब क्वेश्चन को ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए। अगर मान लिया जाए हम ऑप्शन से ये ट्राई करने के लिए चले कि कपड़े की लंबाई 10 मीटर है और 10 मीटर का रेट 35 रुपया अगर है तो 1 मीटर का दाम 3.5। कहा 4 मीटर और होता, कपड़ा 4 मीटर बढ़ गया और रेट 1 रुपया कमेगा। आप बताइए कि अब मेरा मूल्य कितना होगा, 14 मीटर और 2.5 मीटर, अति 2.5 रुपया प्रति मीटर होगा। मेरा मूल्य कितना, 14 गुने 2.5, इसका वैल्यू 14 दूनी 28 और आधा, 14 का आधा 7, 28 और 7 35, 35 और 35 बराबर, यानी आंसर आपका 10 हो जाएगा। आ जाए अगला नंबर पे। अब देखिए इस चीज को भी हम लोग एक चीज और कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि ऑप्शन से कैसे ट्राई करें। जब 4 मीटर लंबाई बढ़ाने की बात था और क्रय मूल्य 35 था, 35 7 गुने 5 यानी 5 और 7 दोनों से कटने वाला कोई एक संख्या होना चाहिए। अगर हम इसमें 4 मीटर बढ़ा दिए, 14 14 को 7 काट रहा है और 35 को भी 7 काट रहा है, इसीलिए लिए। अगर हम इसमें बढ़ा देते तो 18 हो जाता, वो भी नहीं पूरता, 4 उसको बढ़ाते वो भी नहीं पूरता। इस सब ये भी सब बात आपको कॉमन बात ध्यान में रखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 30वां नंबर में क्या कहा कि यदि तीन संख्या 2:3:5 के अनुपात में हो। आप ये बात बताइए कि यदि तीन संख्या 2:3:5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100, आप बताइए कि इसका योग अगर किया जाए 5:3 लिख लेते, 2:3:5, 5×3 8 2 10, उनके योग का 2 गुना, 2 गुना का मतलब किसके बराबर 100, 1 का मान 5। कहते तीनों में सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या 5, 5 का वैल्यू 25 और 25 का वर्ग करेंगे तो 625, आंसर 625 हो जाएगा। आइए 31 नंबर पे। 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये तो बड़ा आसान था 30 नंबर। 31 नंबर में ये है 20 मीटर लंबी सीढ़ी, 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है। आपको पता है कि सीढ़ी ये है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। कहते हैं जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो कहता है यह जमीन से सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक है, यानी ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा भी जान रहे हैं तो इसका रेशियो भी आपको पता होगा, नहीं तो आप थोड़ा सा जान लीजिए। ये दोनों के बीच में रिलेशन हम 10 के हिसाब से लगा सकते हैं, ये दोनों के बीच में रिलेशन लगा सकते हैं, वैसे ही बन जाएगा। आपको जिस हिसाब से रिलेशन लग रहा है उस हिसाब से आप लगा दीजिए, आपका आंसर आएगा। अब हम लोग अगर इसके और इसके बीच चले और ये 30 है, ये आपको 30 यानी ये P और ये H,
हम साइने लगा लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है वो P/H, यानी आपका वैल्यू साइन 30 1/2, ये वैल्यू 2 होगा और ये वैल्यू 1 होगा। 2 का मान 20 तो 1 का मान 10, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10। आसान था ये बात। और नहीं तो हम लोग ने इस चीज को ना याद भी रखते हैं। याद क्या रखते हैं कि जब ये 30 है तो ये वैल्यू √3 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। कैसे? तो आप 10 30 लगा दीजिए, P/B 10 30 का मान 1/√3 होता है, ये 1 ये √3 और ये 1 और √3 आ गया तो ये वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 का मान 20 तो 1 का मान 10 आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32। 32वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि यदि P अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, यानी दो आधा आधा भाग दो बराबर बराबर दूरी को तय किया। तो आपको पता है एवरेज स्पीड जो होता है इस केस में 2 × x × y बटा x + y होता है। इसका मतलब 2 × 40 × 50 और बट्टा में 40 + 50, यानी आप कह सकते हैं 2 × 40 × 50 और बट्टा में 90, 0 0 कैंसिल। अब यहाँ से 50 और 8, 4 दूनी 8, 8 × 5 = 40, 400/9, 400/9 का मतलब 44.44 आंसर हो जाएगा। कर सकते हैं, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। आइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। 33वां नंबर क्वेश्चन में तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, यानी गुना भाग आपको करना है और कुछ इसमें तो ज़्यादा खास है नहीं। आप 33 नंबर देखिए। सबसे पहले नंबर ब्रैकेट के अंदर का काम होगा, तो ब्रैकेट के अंदर का काम जैसे ही हम लोग करना शुरू करेंगे तो ये आधा 0.5 आधा का 20 गुना 10 और 50 और 10 60 और 60 भागा 0.7। आप बताइए कि 60/0.7 ये हटा तो ऊपर 10, यानी 600/7। 600/7 कौन सा ऑप्शन होगा, ये बात आप निकाल सकते हैं। 8 × 7 = 56, बच गया 4 और 0 40, 7 × 5 = 35, यानी 85 दशमलव समथिंग होगा। और 85 दशमलव समथिंग मात्र एक ही जगह है, 85.71। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीका से भी सोच सकते हैं। अगर ये 600/7 आ गया तो इसका मतलब ये 6/7 × 100, और न परसेंटेज में 6/7 का वैल्यू है। 1/7 का वैल्यू आप 14.2/7 निकाल सकते हैं, और इसका ये 6 गुना, इसमें भी 6 गुना करवा दीजिए। 14 का 6 गुना, 14 × 25 = 70, 14 × 6 = 84 प्लस 6 दूनी 12/7। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 84 प्लस इसका 1.5/7, तो ये 85 5/7, यानी 85 दशमलव समथिंग ऐसे भी आ जाता। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे जो ये क्वेश्चन है वो रीजनिंग है, और रीजनिंग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आपको PDF चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, वो नंबर 8406914979 है, या फिर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए अंकित क्लासेस का, वहाँ पे भी आपको PDF मिल जाएगा। ओके बाय।